कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग घातांक और करड़ी का पार्ट 3 करेंगे और इसमें कुछ सवाल के माध्यम से कुछ नए कंसेप्ट को सीखेंगे और पिछला जो वीडियो में हमने फार्मूला पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन थोड़ा सा और आगे देखेंगे। जैसे फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है कि आरोही और अवरोही क्रम में इसको सजाना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आरोही और अवरोही होता क्या है। आरोही और अवरोही को समझने के लिए मान लेते हैं आरोही क्या होता है, आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब होता है फ्रेंड्स कि बढ़ते क्रम में हमें संख्याओं को लिखना है, बढ़ते क्रम में संख्याओं को, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट सो ऑन। इस तरह से हम एक के बाद एक बढ़ते क्रम में संख्याएं लिखी हैं, तो ये आरोही क्रम में हो गया। और अवरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्याओं को लिखना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि हम 5 लिख दिए, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यही होता है आरोही और अवरोही। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए रहते हैं उसमें आरोही और अवरोही लिखना है या सबसे बड़ी संख्या बताना है या सबसे छोटी संख्या बताना है, तो इसके लिए सबसे पहले पिछले वीडियो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर अंडर रूट में a और यहाँ पे दिया है n, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, इसको हम लिखते थे a की पावर में 1/n। इसी फार्मूला का यूज हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? अब इसको लिखेंगे हम 4 के पावर में 1/3। इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 1/2। इसको लिखेंगे 3 के पावर में 1/6। इसको लिखेंगे 5 के पावर में 1/4। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, घातांक को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, घातांक को बराबर करेंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। घातांक को बराबर करने के लिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/6 है, यहाँ 1/4 है। अब अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 2 6 और 4 इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 2 6 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर एलसीएम हम इसका लें तो हमें क्या मिलेगा, 3 1, ये हो जाएगा 3, ये 2 से फिर से एक बार डिवाइड करेंगे, 3 1 3 और 1 3 से, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे कि सभी के हर को 12 बना देंगे, सभी के हर को 12 बनाएंगे। कैसे? 4, अब इसको अगर 12 बनाना है, नीचे सभी को हर को क्या करना है, 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर 4 × 1/12 लिख सकते हैं। इतना तो लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 6 × 1/12 इतना लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 3 के पावर में 2 × 1/12। हम घातांक को बराबर कर रहे हैं, सबको 1/12 बनाएंगे। इसको लिखेंगे 5 के पावर में 3 × 1/12। अब इतना लिख सकते हैं। अब हमने एक पीछे फार्मूला पढ़ा था पिछले वीडियो में कि a के पावर m पूरे के पावर अगर n दिया रहता था तो हम इसको लिख देते थे a के पावर mn, या अगर इस तरह से दिया है तो इस तरह से लिख देते थे। ठीक उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे। अब 4 के पावर 4 को इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 6 पूरे के पावर 1/12, 3 का स्क्वायर पूरे के पावर में 1/12, 5 के पावर क्यूब पूरे के पावर 1/12। अब हम देख पा रहे हैं कि घातांक सभी का 1/12 सबका घातांक बराबर हो गया। इसका भी 1/12, इसका भी 1/12, इसका भी 1/12, इसका भी 1/12। अब घातांक बराबर होने पे जो संख्या बड़ी होगी वह संख्या बड़ी हो जाएगी, जो छोटी रहेगी वह छोटी होगी। कैसे? 4 के पावर 4 को अगर हम सॉल्व करें, 4 के पावर 4 को अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 4 के पावर 4 कितना होता है, 4 के पावर 4 कितना होगा फ्रेंड्स, 4 के पावर होगा, जब 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 256। 256 के पावर में कितना, 1/12। अब 2 के पावर 6 कितना होता है फ्रेंड्स, 2 के पावर 6 होगा 64 के पावर में 1/12। ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 के पावर 1/12। और 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125 के पावर में 1/12।
अब हम देख पा रहे हैं कि सभी के घातांक बराबर हो गए, सभी का घातांक 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। अब इस घातांक बराबर होने के बाद जो आधार वाला संख्या होता है, ये आधार है, तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। इसका आधार कितना है? जिसका आधार सबसे बड़ा होगा, इसका आधार 256 है, इसका मतलब ये संख्या सबसे बड़ी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसका आधार 125, इसका मतलब ये सबसे बड़ी है। उसके बाद ये वाली संख्या है, उसके बाद ये वाली संख्या है। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी? 256 की पावर 1/12। उसके बाद ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। उसके बाद दूसरी संख्या कौन सी होगी? 125 पावर में 1/12। तीसरे नंबर पे ये हो जाएगी 64 की पावर में 1/12, और ये हो जाएगा 9 की पावर में सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये वाली संख्या। अब 256, ये 256 की पावर 1/2 ये वाली संख्या ही है, तो ये हो जाएगा √4 ये। अब 125 की पावर 1/12 ये कौन सी संख्या है? चौथी वाली संख्या। यहाँ से इसको सॉल्व करने पे ही 125 आया है, तो ये वाली संख्या 5 में ये संख्या। उसके बाद 64 की पावर 1/12, 64 की पावर 1/12 ये दूसरी वाली संख्या है, √2। उसके बाद तीसरी 9 के पावर 1/12 कौन सी संख्या है? तीसरी वाली, ये वाली संख्या, √3 की पावर 6। इस तरह से हम आरोही और अवरोही में बताना हो, या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से दिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि √2, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/6 पे सबसे छोटी संख्या में बतानी है। अब सबसे छोटी संख्या बतानी है, पूरा प्रोसीजर यही हम लोग फॉलो करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको √2 को हम क्या लिखेंगे? 2 के पावर में 1/2 लिख देंगे। 4 के पावर में 1/3 लिखेंगे। अब ये 5 के पावर में है 1/4, अब ये 3 की पावर में है 1/6। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 होगा कि हमें घातांक को बराबर करना है। अब घातांक को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हर में संख्याएं दी रहती हैं उसका हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ले लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा इसका 2 का, 3 का, 4 का और 6 का। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 1, 3, 2, 3, 2 से 3 से, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। अब अगर एलसीएम 12 आ गया है तो घातांक को बराबर करेंगे। कैसे? 2 के पावर में, अब 1/2 है, इसको 12 नीचे हर में 12 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे 6 × 1/12। इसी तरह से इसको 4 के पावर में 1/3, इसको 1/12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/3 को 1/12 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे 4 × 1/12। फिर इसी तरह से इसको 1/12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 × 1/12। इसी प्रकार इसको करेंगे 3 का स्क्वायर × 1/12। अब देख पा रहे हैं कि 2 के पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 पूरे के पावर 1/12, ये हो जाएगा 4 के पावर 4 1/12, ये हो जाएगा 5 का क्यूब 1/12, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 1/12। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। इसी को सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 6 कितना होता है? 2 के पावर 6 होता है 64। 64 की पावर में 1/12। 4 की पावर 4 कितना होता है? 4 की पावर होता है 256। 256 256 के पावर में 1/12। 5 का क्यूब कितना होगा? 5 का क्यूब होगा 125 पावर में 1/12। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 की पावर में 1/12। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या ये वाली है। इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या है, सभी का घातांक सेम है, तो आधार को चेक करेंगे। आधार 9 के पावर में 1/12 है, तो सबसे छोटी संख्या 3 की पावर 1/6। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 12 है, ये बाहर 6 दे रखा है, ये 4 है, ये 5 अंदर है, ये 3। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा? इसको हम लिखेंगे 12 के पावर में 1/6। इसको हम लिखेंगे कितना? 4 के पावर में 1/3। इसको लिखेंगे 5 के पावर में 1/4। इसको लिखेंगे हम 3 के पावर में 1/2।
इस तरह इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारा क्या स्टेप होता है, हम स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप में क्या होगा कि अब इसके हम घातांक को बराबर करेंगे। अब घातांक को बराबर करेंगे तो 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 3, 2 और 3, तो इसका एलसीएम कितना होगा 12। अब इसका एलसीएम अगर 12 आ गया तो सभी के घातांक को हम 12 के रूप में फॉर्म में बनाएंगे। तो 1/6 से इसको 1/12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर 1/12, इतना लिख सकते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के पावर 4 और ये 1/12। इसको कितना करेंगे 3 से, 5 के पावर 3, ये हो जाएगा 1/12 इंटू 3 के पावर में 6 टू 1/12, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 12 का स्क्वायर कितना 144 पूरे के पावर में 1/12। 4 का पावर 4 कितना होता है, 4 के पावर 4 होता है 256 1/12। 5 का क्यूब कितना होता है 125 1/12। अब 3 के पावर 6 3 के पावर 6 कितना होगा 7 टू 9 के पावर में 1/12। अब हमें पूछा है कि सबसे छोटी संख्या। अब देखिए घातांक सभी का 1/12 इसका भी है, 1/12 इसका भी है, 1/12 इसका भी है, 1/12 इसका भी है। घातांक सभी का बराबर है। अगर घातांक सभी का बराबर है तो आधार जिसका छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी। तो सबसे छोटा आधार इसका है, सबसे छोटा आधार इसका है तीसरी संख्या का। तो ये तीसरी संख्या जो है ये वाली संख्या 125 के पावर 1/12 कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या है। तो 5 ये वाली संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि बड़ी संख्या बताना है इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है इसको बताना है। तो फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे 2 के पावर में 1/3, इसको लिखेंगे 3 के पावर में 1/2। अब फिर से दोनों का घातांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 2 1/6, इसको हम क्या लिखेंगे 3 के पावर 3 इंटू 1/6। अब 1/6 इसका भी घातांक है, 1/6 इसका भी घातांक है। आधार को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 के पावर 2 होगा 4, 4 की पावर में 1/6 और ये 3 का क्यूब कितना होता है 27 1/6। अब घातांक दोनों का सेम हो गया, 1/6 इसका भी घातांक है, 1/6 इसका भी घातांक है। अगर घातांक सेम है तो आधार में जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। आधार इसका बड़ा है 27 का, यानी ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन में है हमें क्या फाइंड आउट करना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो प्रोसेस तो सेम होगा, उसी को फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स हम कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज करेंगे क्योंकि सवाल गलत होने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। तो हम पूरा तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करके सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे 2 के पावर में 1/2, इसको हम क्या लिखेंगे 3 के पावर में 1/3, इसको हम लिखेंगे 4 के पावर में 1/4, इसको लिखेंगे 6 के पावर में 1/6। अब फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे घातांकों को बराबर करेंगे। घातांकों को बराबर करने के लिए 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 12, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसका अगर एलसीएम 12 है तो इसके घातांक को हम 1/12 के फॉर्म में सबसे पहले बना लेंगे। अब 1/12 बनाने के लिए 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें ये जगह 2 के पावर 6 पूरे के पावर में 1/12, इतना लिख सकते हैं इसको। इसको हम लिखेंगे 3 के पावर 4 1/12, 4 के पावर 3 1/12, इसको लिखेंगे 6 का स्क्वायर 1/12। अब फ्रेंड्स घातांक बराबर हो गया। अब घातांक बराबर होने के बाद हम देखते हैं कि आधार में संख्या कौन बड़ी है और कौन छोटी है। पहले हम तो निकालेंगे 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 होता है 64, 64 के पावर में पूरे के 1/12। अब 3 के पावर 4 कितना होता है, 3 के पावर 4 निकाल लेंगे 81, 81 के पावर में 1/12। अब 4 का क्यूब निकालेंगे 64,
पूरे के पावर में 1/12। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 पावर में 1/12। अब क्या करेंगे, अब देख पा रहे हैं हम कि घातांक एक बार बराबर हो गया तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आधार की संख्या को। अब घातांक यहाँ पर भी 1/12 है, इसका भी घातांक 1/12 है, इसका भी घातांक 1/12 है, इसका भी घातांक 1/12 है। अब घातांक बराबर हो गया तो हम देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि 81 सबसे बड़ी आधार वाली संख्या है, तो 81 सबसे बड़ी आधार वाली संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। 81 दूसरे नंबर की संख्या ये वाली संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, यही। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आते हैं तो इसको सॉल्व करना, इस चैप्टर को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला सुपर टेट का सवाल है, सुपर टेट में आया हुआ सवाल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट को और देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पता है कि 2 छोटा है 3 से, 4 बड़ा है 2 से। अगर संख्याएं, अगर ही इसको हम उल्टा कर देते हैं, इसको हम उल्टा कर देंगे 1/2 और 1/3 कर देंगे, 1/2 और 1/3 करेंगे। अगर इस तरह की संख्या लिखी है तो 3 बड़ा था, लेकिन अब यहाँ पे ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हर में अगर संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे तो वो संख्या छोटी होती चली जाएगी। जैसे 1/2 है, इसका मतलब 0.5 है। अब 1/3 हर में संख्या को हमने बढ़ाया, यहाँ हर में 2 था, यहाँ 3 था, अब ये संख्या कितनी हो जाएगी 0.33। अब फिर उसी प्रकार 1/4 अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। 1/5 अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.20। इसका मतलब कि हर में संख्या को अगर हम बढ़ाते जाएंगे, अंश सेम है, हर में संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो पूरा वैल्यू उसका छोटा होता चला जाएगा। उसी फॉर्म को देखते हुए इसी चीज़ को, इसी कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। कैसे, अब ये 1/2 है, पावर में 1/2, अब यहाँ पे है 1/3, पावर में 1/3। सबसे पहले क्या करेंगे, घातांक को बराबर करेंगे। अब घातांक को बराबर करने के लिए, जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि घातांक को बराबर करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। अब 6 बनाने के लिए ये 1/2, अब 6 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3 × 1/6 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा 1/3, 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 1/6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/8 पूरे के पावर में 1/6, और ये हो जाएगा 1/9 पूरे की पावर में 1/6। अब हमारा घातांक इसमें बराबर हो गया। अब घातांक बराबर हो गया, अब उसके बाद हमने अभी क्या देखा, अंश अगर सेम होता है, अंश सेम होता है, अंश 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, और हर में संख्या बढ़ती चली जा रही है, हर में संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो पूरी वैल्यू उसकी छोटी होती चली जाएगी। अब 1/2 था तो 0.5 आया, हमने यहाँ के 2 के स्थान पे 3 किया तो 0.33 हो गया, 4 किया तो 0.25 हो गया, 5 किया तो 0.20 हो गया। इसका मतलब कि हर में अगर संख्या बढ़ रही है तो उस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर 1/8 और 1/9 को हम कंपेयर करें, 1/8 और 1/9 को कंपेयर करें तो हम देख पाएंगे कि 1/8 हर में, अंश दोनों का सेम है, हर में ये 8 है और यहाँ पे 9 है। हमने देखा कि संख्या अगर बढ़ेगी हर में तो पूरी वैल्यू उसकी छोटी आएगी। इसमें संख्या 9 है, इसका मतलब कि ये वाली संख्या छोटी होगी, और यहाँ पे है 8, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो इसी चीज़ को इसमें अप्लाई करेंगे तो 1/8, घातांक दोनों का सेम है, घातांक दोनों का सेम है, और यहाँ पे अंश सेम है। 1/8 और 1/9 में अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे 9 नीचे है, हर में संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब ये छोटी होगी और ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन को पीछे मकसद ये है कि पीछे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था उसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे। कैसे, अब 9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x - 1 बराबर 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 के पावर 5 होता है 32 - 5। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा। अब हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था एक प्रॉपर्टी, a के पावर m पूरे के पावर में n है तो हम a के पावर m × n लिखते थे।
अब 3 का स्क्वायर है, पूरे के पावर में 2x-1 है, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के पावर में 2 का इसमें जब मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स ऑफ 2x-1 बराबर 27। अब फ्रेंड्स 27 को हम लिखेंगे 3 के पावर 3। ऐसा हमने क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि अगर x के पावर y बराबर है x के पावर z, बेस इसका दोनों का सेम है तो घातांक आपस में बराबर हो जाते थे, तो हम यहाँ से लिख सकते थे y बराबर z। अब आधार हम देख पा रहे हैं कि 27 है तो 3 के पावर 3 लिखेंगे तो आधार दोनों का बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पूरे के पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x-2। अब देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, दोनों का आधार क्या है? सेम है, तो घातांक आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x-2 बराबर हो जाएगा 3 के, तो 4x बराबर हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5/4। तो हमें फाइंड आउट करना था x की वैल्यू। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।